Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ijaz Munir, and today our topic is how to attempt NIBOSH closing interview. आज हम बात करेंगे कि NIBOSH closing interview आपने अटेम्प्ट कैसे करना है और इंटरव्यूअर ने आपके साथ क्या बात करनी है। तो इंटरव्यूअर सबसे पहले जो है ना वो उसके पास एक टेम्पलेट होता है, एक फॉर्मेट होता है और उसके 5 स्ट्रक्चर होते हैं। पाँच उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 5 हिस्सों में मुश्तमिल होता है, 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो वो अपने स्ट्रक्चर में जो है वो रिमार्क्स देता है इंटरव्यूअर के कि आप इंटरव्यू में पास हुए हैं, आप फेल हुए हैं, या कोई भी वो रिमार्क्स देगा तो वो आपके इंटरव्यू के बाद देगा। अब उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें ये होता है कि इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर लर्नर नंबर, व्हाट इज़ योर लर्निंग पार्टनर, जो अपना आपका इंस्टीट्यूट होता है उसका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ ओबी, ओपन बुक एग्जामिनेशन किस डेट को हुआ। तो वो पहले से वो मेंशन करके रखता है और चेक करता है, वेरीफाई करता है कि आपका नाम क्या है, आपका लर्नर नंबर क्या है, आपका लर्निंग पार्टनर नेम क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फिर वो चेक करता है कि आपने किस डेट को निबोश ओपन बुक एग्जाम दिया था। वो सारी चीज़ें अपने उसने मेंशन करके रखी होती हैं, लिख के रखे होते हैं, और उसको वेरीफाई करता है कि आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। उसके बाद सेकंड पे वो आपको कहता है कि आप मुझे अपनी आइडेंटिटी करवाएं, शनाख्त करवाएं कि आप ही वो पर्सन है जो इंटरव्यू दे रहा है, जिसने एग्जाम दिया है या जिसका आज इंटरव्यू है। तो आइडेंटिटी में ये होता है कि आपको कहा जाता है कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दो, आपको कहा जाता है कि आप पासपोर्ट दिखा सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो। उसमें कोई एक चीज़ आपको दिखानी होती है। बेहतर यही है कि आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों दिखाने के लिए, ताकि बास टाइम कैमरा जो है एक चीज़ को जूम कर सही नहीं कर पाता, शनाख्त सही नहीं हो सकती, तो आपके पास अल्टरनेट दूसरी चीज़ मौजूद हो, आपके पास पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ID कार्ड हो, कोई सेकंड चीज़ मौजूद हो जिसके थ्रू आप जो है अपनी आइडेंटिटी करवा सकें। और एक चीज़ ये भी होती है कि आपने ये कंफर्म करना होता है कि आपके रूम में कोई और नहीं मौजूद है। तो वो आपको कह सकता है कि आप अपना कैमरा जो है वो बैक कैमरा ऑन करें और मुझे दिखाएं कि आपके रूम में कोई और बंदा मौजूद नहीं है, आपको अकेले वहाँ रह के इंटरव्यू देना है। आप अपना कैमरा घुमाते हैं, वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, आप अपना कैमरा दिखाते हैं उसे और रूम में दिखाते हैं कि कोई और मौजूद नहीं है। इवन के आपके पास कोई और स्टडी मटेरियल भी मौजूद नहीं होना चाहिए, हेल्पिंग मटेरियल आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं होगा। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो वो आपसे 3 क्वेश्चन करेगा। टास्क 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कोई आपका जो IG1 एग्जाम हुआ था उस पेपर IG1 पेपर में से जितने 7 या 8 टास्क थे उसमें से कोई से 3 क्वेश्चन वो करेगा और वो आपसे पूछेगा। अब 3 क्वेश्चन में से आपने तीनों का जवाब देने, लेकिन एक रियायत एक है आपके पास कंसेशन, वो ये है कि आप एक क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं 3 में से एक दफ़ा कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं है, आप इसको स्किप करें। तो वो स्किप करके आपको जो है एक और क्वेश्चन उसकी जगह पे पूछ सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन की आपके पास रियायत होती है। अगर आप बार बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, चेंज करवाएंगे या उसके आंसर नहीं दे सकते, तो फिर उसकी मर्जी है कि वो इंटरव्यूअर जो है पार्ट 5 फिल करके निबोश को सबमिट करवा दे। अब पार्ट 5 पे क्या होता है कि पार्ट 5 पे फिर 2 केसेस हो सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है कि आपको निबोश फेल कर दे, पॉसिबिलिटी है कि आपको निबोश बैन कर दे। वो देखेगा, उसके इंटरव्यूअर के रिमार्क्स के ऊपर भी है कि वो किस तरह के रिमार्क्स देता है, उस तरह आपको। ये भी हो सकता है कि आपका दोबारा इंटरव्यू रखा जाए, री इंटरव्यू रखा जाए, तो दोबारा इंटरव्यू दें। और अगर आपका इंटरव्यू रखा जाता है और आप इंटरव्यू में अपेयर नहीं हो सकते, आप एक दफ़ा अपेयर नहीं होते, 2 दफ़ा नहीं होते, तीसरे शेड्यूल में भी अपेयर नहीं होते, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्ट 5 फिल करके निबोश को भेज दिया जाए और निबोश जो है आपको फेल कर दे या बैन कर दे। तो आपने इंटरव्यू में अपेयर लाजमी होना है इंटरव्यू में, और पहले से ज़्यादा प्रिपेयर करना है अपने उस टास्क को, IG1 को, उसके जितने टास्क हैं उसका सिनेरियो पढ़ना है आपने, कि पूरा सिनेरियो रीड करना है कि सिनेरियो है क्या, वो क्या कह रहा है।
फिर सिनेरियो के बाद आपने क्वेश्चन जब करने हैं, टास्क करने हैं, तो टास्क 1 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, कम से कम आपको 1 या 2 पॉइंट हर टास्क में लाजमी पता होना चाहिए कि ताकि कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको आइडिया हो कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और मुझे किस तरह आंसर करना है। तो मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने